नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का आधार बनेगा। हरियाणा पुलिस ने नई अनुग्रह अनुदान नीति के अंतर्गत मृतक पुलिस कर्मियों के 45 आश्रितों को नौकरियां दी। और हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है 2 गज की दूरी। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है कि दवाई भी और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड राष्ट्र को समर्पित किया। इस कॉरिडोर का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। इसमें नवनिर्मित 9 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टेशन हैं, जिनमें न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और फुलेरा में 3 जंक्शन स्टेशन शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर बदलाव लाने वाला होगा। उन्होंने कहा कि इसके शुरू होने से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अजमेर और सीकर में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम लागत के साथ पहुंच बनाने में निर्माण इकाइयों का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि इससे इन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कॉरिडोर के दायरे में 135 स्टेशन आते हैं, जिन्हें मल्टीपल लॉजिस्टिक हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे गांव और लघु उद्योगों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में भी विकास नहीं रुका और देश ना रुकेगा, ना थकेगा और सब मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में भी सैकड़ों परियोजनाएं आ रही हैं। देश में आर्थिक, तकनीकी और रक्षा गलियारों की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हाल में स्वदेश में निर्मित 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है, जो दर्शाता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे पर मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को फायदा होगा। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र पर सत्यापित डेटा सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 114 सरल सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा चुका है। बहुत जल्द प्रदेश में 544 सेवाओं का फायदा परिवार पहचान पत्र के तहत ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी 11 जनवरी से परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी वित्त पोषित योजनाओं में भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से होगा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए परिवार पहचान पत्र के लिए चल रही प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ पूर्ण किया जा रहा है। इस योजना के तहत अधिकारियों को
स्वयं को 50,000 रुपये से कम की सालाना आमदनी बताने वाले 12 लाख परिवारों की आय संबंधी दावे की जांच 31 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की गई है। पहले चरण में इस योजना के तहत 4 जिलों भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने भी इस योजना पर सब्सिडी देने पर सहमति जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का क्लस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया करवाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक मनोज यादव के कार्यकाल को 20 फरवरी 2021 से अगले आदेशों तक बढ़ा दिया है। श्री मनोज यादव की नियुक्ति 2 साल के लिए हुई थी और उन्होंने 21 फरवरी 2019 को पदभार ग्रहण किया था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के तहत बीते वर्ष के दौरान नई अनुग्रह अनुदान नीति के अंतर्गत मृतक पुलिसकर्मियों के 45 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। पुलिस निदेशक मनोज यादव ने आज चंडीगढ़ में बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर सभी 50 मृतक पुलिसकर्मियों के पात्र परिवारों के एक सदस्य को राज्य सरकार की नई अनुग्रह अनुदान नीति के तहत सरकारी नौकरी प्रदान करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि हमने अपने बहादुर अधिकारियों और जवानों के 45 परिजनों को पहले ही नौकरियां दे दी हैं। इनमें से 31 आश्रितों को कांस्टेबल, 12 को क्लर्क और 2 को चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त किया गया है। नई नीति के तहत शेष पात्र आश्रितों को ये लाभ देने की प्रक्रिया जारी है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज कोविड-19 टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। रोहतक में करीब 2 घंटे तक चले इस पूर्वाभ्यास में डमी लाभार्थियों के रूप में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भाग लिया। पलवल में सिविल सर्जन डॉ ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि आज जिले के 6 केंद्रों में यह पूर्वाभ्यास हुआ, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होडल, दुधोला, हथीन व अलावलपुर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग ने आज कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। जींद में सिविल सर्जन डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि आज यह पूर्वाभ्यास इसलिए किया गया कि जब कोरोना की वैक्सीन का वितरण हो उस समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो। गुरुग्राम में मुख्य चिकित्साधिकारी वीरेंद्र यादव ने बताया कि आज 6 जगहों पर करीब 150 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने का अभ्यास किया गया। इस पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम गुरुग्राम पहुंची और 2 केंद्रों पर जाकर स्वास्थ्य अधिकारियों से पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम के सदस्य डॉक्टर रॉड्रिक ने गुरुग्राम में पूर्वाभ्यास को सफल बताते हुए कहा कि हर दवा का कोई न कोई विपरीत प्रभाव भी होता है, लेकिन ये प्रभाव हल्के फुल्के होते हैं जो अक्सर दवा लेने पर देखने को मिलते हैं। चरखी दादरी के उपायुक्त राजेश जोगपाल ने सिविल अस्पताल में प्रबंधों का जायजा लेते हुए बताया कि प्रथम चरण में टीकाकरण के लिए 2739 लोगों को चुना गया है। भिवानी में उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने आज पूर्वाभ्यास के बाद तैयारियों का जायजा लिया। फतेहाबाद में 25 लोग पूर्वाभ्यास में शामिल हुए। पूर्वाभ्यास के समय फतेहाबाद के विधायक भी मौजूद रहे। करनाल जिले में कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल रामनगर, कुंजपुरा संभाली कुटेल के स्वास्थ्य केंद्रों सहित 6 जगह पर पूर्वाभ्यास किया गया। अंबाला में उपायुक्त अशोक कुमार ने बताया कि वैक्सीन देने के लिए जिले में लगभग 1054 केंद्र स्थापित किए गए हैं। यमुनानगर के उपायुक्त के अनुसार जिले में 6 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। उधर सिरसा, रेवाड़ी और अंबाला छावनी में भी आज पूर्वाभ्यास हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।